शिव पुराण के 48वें अध्याय में करुणा, दया और सेवा के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान शिव केवल पूजा और मंत्रों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे अपने भक्तों के व्यवहार और उनके कर्मों को भी देखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखता है, वो भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। इस अध्याय में ये समझाया गया है कि सेवा का अर्थ केवल धन या वस्तु का दान करना ही नहीं है। सच्ची सेवा वो है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब मनुष्य किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है या समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो वो वास्तव में भगवान शिव की सेवा कर रहा होता है। अध्याय 48 ये भी सिखाता है कि करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद के लिए आगे आता है, उसका हृदय पवित्र होता है। भगवान शिव ऐसे ही दयालु और उदार लोगों को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब मनुष्य सेवा और करुणा के मार्ग पर चलता है, तो उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सेवा करने से मन में विनम्रता और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। यही भाव व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में सहायता करता है। अध्याय 48 में ओम नमः शिवाय मंत्र के जप का महत्व भी बताया गया है। ये मंत्र मन को शांत करता है और व्यक्ति को सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा देता है। जब मन शांत और पवित्र होता है, तब मनुष्य दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बन जाता है। इस अध्याय में ये संदेश भी दिया गया है कि भगवान शिव का मार्ग सरलता और प्रेम का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दया, करुणा और सेवा को अपनाता है, वो वास्तव में भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन कर रहा होता है। अंततः ये अध्याय हमें सिखाता है कि सेवा और करुणा ही सच्ची भक्ति का आधार है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और अपने जीवन में प्रेम और दया का भाव रखता है, वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है और उसके जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति आती है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। करुणा अपनाओ, सेवा करो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करो।